नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आ गई है विशाख पूर्णिमा, यानी कि विशाख मास का जो भी हमने नियम दान तप के लिए थे, उसका समापन दिवस। ये 23 मई दिन गुरुवार को पड़ रहा है। 23 मई को विशाख मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वैसे तो पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन विशाख पूर्णिमा का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होंगे। विशाख पूर्णिमा की शुरुआत 22 मई शाम 7:45 से शुरू होकर अगले दिन 23 मई शाम 7:20 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि देखते हुए पूर्णिमा व्रत 23 मई को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 23 मई सुबह 4:05 से लेकर शाम के 4:50 तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय शाम को 7:10 पर रहेगा। इस दिन के कुछ उपाय करके आप पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में अगर क्लेश होता है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके मन को शांति मिलेगी। अपने पितरों के नाम से छाता, घड़ा, वस्त्र, चप्पल इत्यादि का दान अवश्य करें। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए अगर आप 11 पीली कौड़ी को हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे और अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में रहता है। इस दिन कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे सभी प्रकार के दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और घर में होने वाले ग्रह क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर अपने उस व्रत का पालन करना है। आपने विशाख में स्नान किया होगा, दान दिया होगा। जो भी नियम आपने विशाख मास का लिया था, उसी का ही समापन दिन ये विशाख पूर्णिमा का दिन होता है। जिन लोगों ने विशाख के पिछले 5 दिनों का नियम लिया था, जैसे कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का, वे लोग भी इस नियम का पालन करेंगे और कल पूर्णिमा के दिन अपने इस नियम को आपने जो भी संकल्प लिया था उसके निमित्त किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को दान देकर अपने इस व्रत का समापन करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम देखें कि ये कलयुग का समय चल रहा है, हर संसारी जीव को किसी ना किसी चीज का अभाव है, किसी ना किसी चीज की कमी महसूस होती है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो धन दौलत में, या फिर किसी के हम प्यार ना पा रहे हों, किसी को प्यार में भी अधूरापन लग रहा हो। हमें ये चीजें सुख ही नहीं होने देती। हमें अपनी जिंदगी अभावग्रस्त महसूस होती है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे उसके जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष आ गया है। तो अगर हम पूर्णिमा के दिन ये 5 काम करने का सोचें और करें, तो इससे आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि विशाख पूर्णिमा पर अगर हम पहली चीज ये करें कि इस दिन अगर हाँ आपने स्नान दान का जो संकल्प लिया है, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। अगर आप घर पर नहीं कर सकते, अगर आप मंदिर में भी करवा लें, तो भी ये पूरी तरह से फलदायी होगी। इस दिन 23 मई को आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं किसी विद्वान ब्राह्मण से और अपने सभी व्रत जो भी अपने विशाख मास में लिया था उसका इस दिन पारण करें। दोस्तों, विशाख पूर्णिमा का अगर आपने व्रत रखा है तो इस व्रत में हम नमक नहीं खाते। आप भगवान की षोडशोपचार से पूजा करके, चाहे आप शिव भगवान की करें या विष्णु भगवान की करें, दोनों एक ही हैं। तो आप अगर इस दिन व्रत का संकल्प लेते हैं तो व्रत में नमक खाए बगैर आप भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को खीर का भोग लगाएं या फिर दूध से बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाएं और फिर बाद में उसे भी खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर आप स्नान दान का नियम नहीं ले पाए हैं तो विशाख पूर्णिमा वाले के दिन अगर संभव हो तो आप गंगा स्नान करें। आप जितने भी संकट में हैं, संघर्ष में हैं, गंगा स्नान करने के बाद आपने जो वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों को वहीं गंगा किनारे छोड़ दीजिए। और दोस्तों, जो मांगने वाले लोग होते हैं वे उन वस्त्रों को ले जाते हैं, उन्हें धोकर वे उसे प्रयोग में ले आते हैं। और अगर आप
गंगा स्नान के लिए हरिद्वार या किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो आप घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालिए और आप बोलते रहें नहाते हुए, हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। तो ऐसा करने से आपका गंगा स्नान पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आप भगवान की, सत्यनारायण भगवान की यदि कथा करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। और अगर आप अपने घर के मंदिर में खुद ही शाम को पूजा कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो अपनी हथेली में पीले सरसों ले लें और बाई हथेली से दाई हथेली को ढक लें और कथा पढ़ने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार पढ़ लें। फिर ये सरसों के दाने इस तरह से अभिमंत्रित हो जाएंगे, इनको आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। और इस बार तो विशेष संयोग है कि गुरुवार का दिन आ रहा है, इससे आपके घर से नजर दोष टोना टोटका बीमारी सब कुछ दूर होगी, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आप घर में जोत जगाने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद, सत्यनारायण कथा करने के बाद इस उपाय को अवश्य अपनाइए, आपको अवश्य लाभ होगा। कई बार हमारी आसपास की नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर पर इतना प्रभाव डालती है कि हम भी नकारात्मक विचार सोचने लग जाते हैं और कई बार तो ये विचार इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दें। तो दोस्तों, जब हम घर में जोत जगाकर भगवान का पवित्र नाम की कथा सुनते हैं और कुछ ऐसे छोटे मोटे उपाय कर लेते हैं तो उससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू होता है और जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। आपने इस विशाख के पवित्र महीने में कोई भी व्रत का अगर नियम लिया हो, कुछ लोग स्नान दान का लेते हैं जैसे कि मैंने लिया हुआ था, कुछ लोग एक समय सूर्यास्त से पहले भोजन का नियम लेते हैं, तो आप इस दिन अपने इन व्रतों का पालन कर सकते हैं। आप ब्राह्मण या जरूरतमंद को जूता, छाता, कंबल या इस समय मौसमी फल चल रहे हैं जो भी, उन्हें देकर आप साथ में कुछ दक्षिणा दे दें। आप सत्तू का दान भी दे सकते हैं। इससे एक तरह से आपके व्रत का पालन भी हो जाएगा और एक व्यक्ति के खाने का अनाज भी निकाल कर अगर आप दे देते हैं तो एक समय का भोजन उस ब्राह्मण देवता को या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको भी आप दे रहे हैं उसको चला जाएगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आपने पूर्णमासी का व्रत नहीं रखा है, जब आप नहीं रखते आ रहे, तो भी आप इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की षोडशोपचार से पूजा करें। घर में खीर का प्रसाद बनाएं और खीर का भोग भगवान को लगाएं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि अगर हम व्रत ना भी रख पाए तो भी भगवान की पूजा इस दिन करनी विशेष फलदायी होती है। नारायण की कृपा होने से दीर्घ योग खत्म होता है और मां लक्ष्मी की कृपा होने से घर में धन सुख समृद्धि आती है। और साथ में इन बातों का ध्यान रखें कि आपके मुंह से किसी के लिए बुरा मत निकले, किसी के मन को दुखी मत कीजिए, किसी के पैसे मत मारिए, किसी को फालतू की निंदा मत करें, इधर उधर की बातें कह देना, ये अपने आप में बहुत बड़े दोष वाले बातें होती हैं जिसका हमारे पर भी असर होता है। और हम चाहे व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, बाकी हम कथा सुन भी लें, कीर्तन कर भी लें, तो वो इतने फलदायी नहीं हो पाते अगर हम किसी को झूठ बोल रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के मन को दुखा रहे हैं। तो आपको इन चीजों से बच कर रहना है। और हाँ दोस्तों, आज तुलसी के पास, पीपल के पास, केले के पास, आंवले के पास आप दीपक अवश्य जलाइए। अगर ये देव वृक्ष आपके घर में या आपके पास आसपास नहीं है तो आप गौशाला में ही एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। ऐसा करने से इस दिन का दीपक आपको सैकड़ों दीपकों का लाभ प्राप्त करवाता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।